हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव की व्रत कथा लेकर आए हैं, जो कि सोमवार के दिन सुनी जाती है। इस कथा के श्रवण के बिना सोमवार का व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं सोमवार की व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करता, पूजा पाठ करता। शाम के समय मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। इस पर महादेव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है देवी। इस पर शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध किया। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु देवी इसका एक पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके पुत्र के 16 वर्ष जीवित रहने की बात बताई। भगवान से व्यापारी से खुशी तो नहीं हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी नष्ट कर दी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का दिन प्रतिदिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर वत्स ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ छा गई। बहुत धूमधाम के पश्चात जन्म का समारोह मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ भेज दिया और वाराणसी उस लड़के को जाना पड़ा। लड़का अपना मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहाँ यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे उस नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चय समय बारात आ ही गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख काने की होने की बात से चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलते ही शादी कहीं वृद्ध ना हो जावे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने मस्तिष्क में विचार किया कि क्यों न इसे ही दहुला बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद धन देकर इनको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ ले आऊँगा। वर के पिता ने लड़के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करना पड़ा। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तब वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ, वह वाराणसी पढ़ने जा रहा है। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनना चाहती हो वह एक आंख से अंधा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसके कान लड़के के जाने का इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो यज्ञ करावी। घर के समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन, खूब अन्न वस्त्र दिए। रात को शयन कक्ष में सो रहा था। भगवान शिव के वरदान अनुसार उसके प्राण उड़ चुके थे। सूर्योदय पर मामा भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग जमा हो गए और दुख व्यक्त करने लगे।
लड़के के मामा ने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरने वाली भगवान शिव और माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं होता, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। इस पर भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखकर उसे तुरंत लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया। कुछ दिन तक महल में रखने के बाद राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया गया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की राह देख रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे उसने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो वे खुशी से पागल हो चुके थे। वह पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त भगवान शिव का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी मन की व्यथा प्रस्तुत करें, जिससे भगवान भोलेनाथ सहज ही आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।